बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों से आज हम यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसलिए 10 के 10 क्वेश्चन अगर मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करके वीडियो अपलोड करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इस एक्सरसाइज के लिए वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और हर एक वीडियो में मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये सॉल्व करने किस तरीके से हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि ये जो नीचे दिए गए सवालात हैं 10 के 10, इनको 2 तरीकों से हमने सॉल्व करना है। एक तरीका है यूनिटरी मेथड और दूसरा है प्रोपोर्शन मेथड। अब ये दोनों तरीके अलग अलग तरीके हैं और दोनों से हर एक सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड क्या है और प्रोपोर्शन मेथड क्या है, फिर ही आप इन सवालात को हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जिनसे मैं आपको बताती हूँ कि यूनिटरी मेथड क्या है। यूनिटरी मेथड हमें कहता है आप एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाएं तो तब भी यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, और जब आप ज़्यादा से एक चीज़ की तरफ जाएं तो तब भी आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाने का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ एक पेंसिल है और उसकी कीमत है 10 रुपये। अब एक पेंसिल है, उसकी कीमत 10 रुपये है। अगर हम एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाते हैं यानी कि 10 पेंसिल्स की तरफ जाते हैं, यहाँ पर 10 पेंसिल्स की तरफ हम जाते हैं तो 10 पेंसिल्स के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपीस लगेंगे, हमें नहीं पता। तो जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि 10 पेंसिल्स हो गई तो एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है तो 10 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़। जब एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ की तरफ हम गए तो हमारी कीमत भी बढ़ गई। और इसी तरीके से मोर टू वन का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि आप ज़्यादा चीज़ों से एक चीज़ की तरफ आएँ। इसके लिए भी मैंने पेंसिल की मिसाल दी है। जैसे कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर 10 पेंसिल्स लिखी हुई हैं और वो 100 रुपये की आती हैं। अगर हम एक पेंसिल की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब हम ज़्यादा से एक चीज़ों की तरफ आते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर जब हम 10 पेंसिल्स हैं और उनकी कीमत 100 रुपये है तो हम एक पेंसिल की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, 10 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत क्या आ गई, 10 रुपये। ये है यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक से ज़्यादा की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करें और ज़्यादा से एक की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन मेथड की तरफ। प्रोपोर्शन मेथड की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोपोर्शन मेथड है इसकी मजीद 2 किस्में हैं। एक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरे का नाम है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो मेथड है वो क्या कहता है कि जब हम एक, जैसे मैंने मिसाल दी है, जब हम एक चीज़ है उसकी कीमत है 10 रुपये और अगर हम 10 चीज़ें लेना चाहें तो अब जैसे कि चीज़ बढ़ गई है, अब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये कहता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। जैसे कि चीज़ बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने मिसाल के लिए लिखा हुआ है 10 पेंसिल्स हैं तो उनकी कीमत क्या है, 100 रुपये। अगर मैं पेंसिल्स बढ़ा देती हूँ यानी कि 20 पेंसिल कर देती हूँ तो 20 पेंसिल जब हम करेंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी। वो कितनी हो गई, 220 पेंसिल्स की कीमत। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें कहता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। और अभी इसी मेथड के अकॉर्डिंग एक बात और ये भी है कि अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। जैसे यहाँ पर 20 पेंसिल्स हैं तो वो 200 की आती है, लेकिन हम लोग पेंसिलों को घटा दें, 10 कर दें तो यहाँ पर पैसे भी कम हो जाएंगे। पैसे कितने हो गए, 100। एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ भी घट गई। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड की बात। इस कॉन्सेप्ट को आपको जहन में रखना होगा सवालात को सॉल्व करते हुए। अब हम आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन हमें कहता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। ये है इनवर्स प्रोपोर्शन मेथड की बात। जैसे कि यहाँ पर वक्त मैंने लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है लेबर्स, यानी कि काम करने वाले मजदूर। अगर एक घंटे में 10 मजदूर किसी काम को मुकम्मल करते हैं तो अगर हम मजदूर बढ़ा दें, 10 के बजाय हम 20 मजदूर कर दें, तो वही काम जो 10 मजदूर एक घंटे में कर रहे हैं तो 20 मजदूर थोड़ा टाइम लगाएंगे, यानी कि वो काम वो 30 मिनट में करेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहती है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, या फिर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दूसरी मिसाल मैंने दी है कि 30 मिनट में एक काम को 20 मजदूर मुकम्मल कर रहे हैं। अगर वही काम हम 10 लोगों से करवाते हैं तो कितना टाइम लगेगा,
1 घंटा लग जाएगा, यानी कि जब मजदूर कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो गया। ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है, और इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हम सवाल को पढ़ेंगे और अपना कॉमन सेंस यूज करके ये बात डिसाइड करेंगे कि ये सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर प्रोसेस को कंटिन्यू करना है सवाल को सॉल्व करने का। तो जैसे कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने ये जो सवालात हैं इनको 2 तरीक़ों से सॉल्व करना है, एक यूनाइटरी और एक प्रोपोर्शन मेथड से। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हुए पहले सवाल को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज 4,500 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 कुर्सियों की कीमत है 4,500 रुपये। अगर हम कुर्सियाँ बढ़ा देते हैं, यानी कि 20 कुर्सियाँ ख़रीदते हैं, तो फिर कितने पैसे लगेंगे। अब 20 कुर्सियों की कीमत हमने मालूम करनी है, 15 की हमें मालूम है। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज़ बढ़ रही है, कुर्सियाँ पहले 15 थी तो 4.5 लग रहे थे, अब 20 कुर्सियाँ हो गई हैं तो ज़ाहिर है फीस बढ़ गई है तो पैसा भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। तो आप करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले हम यूनाइटरी मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ। यूनाइटरी मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखेंगे टोटल कितनी चेयर्स हैं, 15 चेयर्स हैं और उनकी कीमत क्या है 4,500 रुपीज़। और अब हमने कितनी चेयर्स खरीदनी है 20। तो सबसे पहले हम यूनाइटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या सीख चुके हैं कि हम अगर एक चीज़ की कीमत निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमें 20 चेयर्स की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले एक चेयर की कीमत मालूम करनी होगी। तो एक चेयर की कीमत मालूम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिवीजन का मेथड, ताकि एक चेयर की कीमत हमें मालूम हो सके। 4,500 को हम डिवाइड करेंगे 15 से। 15 1 ज़ा 15 एंड 15 300 ज़ा 4,500। तो यहाँ हमें पता चला कि एक चेयर की कीमत है 300 रुपये। अब हमें कितनी चेयर्स की कीमत मालूम करनी है, 20 चेयर्स की। तो 20 चेयर्स की कीमत को मालूम करने के लिए हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ जब हम एक चीज़ से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 300 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो हमारे पास क्या आता है 6,000। तो इससे हमें पता चला कि 20 चेयरों की कीमत है 6,000 रुपये। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन मेथड पे। प्रोपोर्शन मेथड के अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले चेयर्स और रुपीस लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ चेयर्स और यहाँ पर मैं लिखती हूँ रुपीस। अब 15 चेयर्स हैं, उनकी कीमत कितनी है 4,500 रुपये। 20 चेयर्स हमने ख़रीदनी है, उनकी कीमत कितनी है हमें नहीं मालूम। तो जिसकी कीमत हमें मालूम करनी है उसके लिए हम लिखते हैं x। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये कौन से मेथड से सवाल सॉल्व होगा। प्रोपोर्शन मेथड में इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे कि एक चीज़ के बढ़ने से, जैसे कि यहाँ 15 कुर्सियाँ हैं तो यहाँ 20 हैं, अब 20 कुर्सियाँ खरीदेंगे तो पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ताकि आपको ये जहन में रहे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होना है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्ट मतलब कि सीधा काम है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। तो हम इसको इसी सीक्वेंस से लिख देंगे 15:20 और यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का निशान लगाएंगे, इसको इज इक्वल टू भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पे रुपीज़ 4,500 रेशियो लगा के x जो कि हमें मालूम नहीं है। अब इतना लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो बाहर वाले हैं यहाँ से और यहाँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई x एंड 20 मल्टीप्लाई 4,500। तो 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 15x एंड 20 मल्टीप्लाई 4,000 इज इक्वल टू 9,000। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमें
एक्स मालूम करना है, रुपीज़ मालूम करना है, तो ये एक्स हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके साथ जो 15 है वो इस तरफ लेकर आएंगे। तो इस तरफ लेकर आने के लिए ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और ये 15 यहाँ पर आएगा डिवीजन में। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आया तो वो डिवीजन में आ गया। अब हमने क्या करना है, डिवीजन में आने के बाद इसको डिवाइड करना है। 15 1 ज़ा 15 एंड 15 6,000 आर 9,000। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6,000। तो हमें पता चला कि 20 कुर्सियाँ हैं तो उसकी कीमत होगी 6,000। अगर 15 कुर्सियाँ थी तो उसकी कीमत क्या थी, 4,500। तो जैसे एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, चीज़ें बढ़ाने से कीमत बढ़ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स, हाउ मैनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। सो क्वेश्चन 2 हमसे कहता है कि 6 पाइप 3 घंटों में एक टैंकी को भर देते हैं। अगर हम उस टैंकी को 2 घंटों में भरना चाहें तो हमें कितने पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। पहले 3 घंटों में हम 6 पाइप लगा रहे थे, अब चूंकि घंटे कम कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं और टैंकी तो हमने भरनी है। जब टैंकी भरनी है 2 घंटों में, टाइम कम लगा रहे हैं तो पाइप ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो जब एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, जैसे कि घंटे कम हो गए हैं तो अब पाइप बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सवाल हमें क्या कहता है कि ये सवाल होगा इनवर्स प्रोपोर्शन से सॉल्व। पहले हम इसको यूनाइटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। यूनाइटरी मेथड लिखने के बाद हमने क्या करना है, कितने घंटे टोटल लग रहे हैं, 3 घंटे। 3 घंटों में कितने पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, 6 पाइप का टैंक को भरने के लिए। अब सबसे पहले हम 1 घंटा मालूम करते हैं कि 1 घंटे में कितने पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम 1 घंटे में पाइप की तादाद मालूम करना चाहते हैं, तो अब चूंकि हम ज़्यादा की तरफ आ रहे हैं, 3 घंटों में 6 पाइप लग रहे हैं तो 1 घंटे में तो और ज़्यादा लगेंगे। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको यूनाइटरी मेथड में बताया था, जब एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18। अब हमें पता चला कि 1 घंटे में 18 पाइप की ज़रूरत है। अब हमने 2 घंटों का मालूम करना है कि 2 घंटों में हमें कितने पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सवाल में हमसे 2 घंटों के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। तो 2 घंटे में कितने पाइप की ज़रूरत हो गई, 9 पाइप की। तो ये है आंसर। अब हम जाते हैं प्रोपोर्शन मेथड की तरफ। प्रोपोर्शन मेथड लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या, यहाँ पर घंटे लिखेंगे और यहाँ पर लिखते हैं पाइप की तादाद। 3 घंटे में कितने पाइप इस्तेमाल हो रहे हैं, 6। अगर हमारे पास 2 घंटे हैं तो तब कितने पाइप इस्तेमाल होंगे, उसके लिए हम लिख देते हैं x, जो कि हमने मालूम करना है। अब कॉमन सेंस की बात है कि 3 घंटे में 6 पाइप इस्तेमाल हो रहे थे, तब पानी का टैंक भर रहा था। अब हमने घंटे कम कर दिए, 2 घंटे कर दिए, तो क्या 6 पाइप से वो टैंक भर सकता है, नहीं भर सकता उसी टाइम में। तो हमें पाइप बढ़ाने पड़ेंगे उसी टाइम में उस टैंक को भरने के लिए। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, जैसे कि या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर घंटे कम हो रहे हैं तो पाइप बढ़ जाएंगे। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं कि जहाँ से ये एरो का जो ये माउथ है ना, जहाँ पर है, हम उसको पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ एरो का माउथ x पर है तो हम पहले x लिखेंगे, फिर x के ही रो में क्या है, 6, x⁻6 लिखा। और फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एरो का मुंह कहाँ है, 3 की तरफ, तो पहले 3 लिखेंगे और फिर रेशो लगा के 2 लिखेंगे। अब वही सेम मेथड बाहर वाले बाहर वालों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर वाले अंदर वालों से हो जाएंगे। तो यहाँ पर x × 2 एंड ये प्रोपोर्शन का निशान, एंड फिर उसके बाद 6 × 3, x 2 ज़ा 2x। आप ये लगाएं एक ही बात है, 6 3 ज़ा 18। अब चूंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, x मालूम कर रहे हैं, पाइप की तादाद। तो x हम इसको यहाँ अकेला करने के बाद यहाँ से 2 उठा के इस तरफ लेकर आएंगे 18 की तरफ। तो जब 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में ये आ गया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। तो x हमने मालूम कर लिया है, x इज इक्वल टू 9।
तो हमें पता चला कि हमें कितने पाइप्स की ज़रूरत है, 9 पाइप्स की ज़रूरत है 2 घंटे में टैंक को भरने के लिए। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बाकी के 8 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया है कि मैं हर 2 क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व करके वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आप लोग बोर ना हो। दुआओं में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।